दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कि पहली संतान लड़का होगा या लड़की। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं एक उदाहरण के साथ। सामने हमारे एक चार्ट बना हुआ है जन्म कुंडली का। ये किसी की जन्म कुंडली है, तो इसी से हम समझेंगे कि पहली संतान पुत्र होगा या पुत्री। संतान को देखने के लिए जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि 5वें भाव से ही पता चलेगा संतान के बारे में, संतान की प्राप्ति के बारे में, और संतान लड़का होगा या लड़की इसके बारे में भी 5वें भाव से पता चलेगा। तो जैसे ये एक जन्म कुंडली है, इस चार्ट के अंदर 5वां भाव है ये वाला, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये 5वां भाव है और यही 5वां भाव बताएगा संतान के बारे में कि लड़का होगा या लड़की। तो इसमें क्या देखना होगा? पहली चीज, बृहस्पति यानी गुरु या फिर मंगल या फिर सूर्यदेव, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह या तो स्वयं 5वें भाव में बैठा हो या फिर इनमें से किसी भी एक ग्रह की दृष्टि 5वें भाव के ऊपर अगर गिरेगी तो वहां पे पुत्र की प्राप्ति होगी। और दृष्टि कौन सी होगी? 7वीं दृष्टि। तो इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो बृहस्पति यानी गुरुदेव हैं, गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि 5वें भाव के ऊपर गिर रही है, यानी इस जन्म कुंडली के अनुसार पहली संतान है वो क्या होगा? लड़का होगा। दूसरी बात जो ध्यान रखनी वो क्या है कि इस जन्म कुंडली का जो लग्नेश है, लग्नेश कौन सा होता है? पहले भाव में जो बैठा हो। यानी अगर इस जन्म कुंडली का लग्नेश या तो 5वें भाव में बैठा हो या केंद्र के किसी भाव में बैठा हो या फिर त्रिकोण के भाव में बैठा हो, तो उस केस में भी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो इस जन्म कुंडली के लग्नेश कौन सी राशि हुई? मिथुन राशि। तो मिथुन राशि किसकी होती है? बुध देव की। उसके स्वामी कौन हुए? बुध देव। तो बुध देव बैठे हुए हैं 5वें भाव के अंदर, यानी लग्नेश बैठे हुए हैं 5वें भाव के अंदर, यानी पहली संतान क्या होगा? पहली संतान लड़का होगा। तीसरी जो बात ध्यान रखनी कि 5वें घर की राशि अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों में से कोई भी हुई तो लड़का होगा, या फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशियों में से कोई भी हुई तो लड़की होगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें 5वें भाव में कौन सी राशि है? 7 नंबर, तुला राशि। और 7 नंबर राशि किसकी है? पुरुष राशि है, यानी इसके अनुसार भी पहली संतान क्या होगा? लड़का होगा। इसके अलावा 5वें भाव के अंदर सूर्यदेव या फिर मंगलदेव या फिर गुरुदेव, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो पुरुष की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं? पुरुष ग्रह हैं, यानी लड़के की प्राप्ति होगी, पहली संतान लड़का होगा। तो यहाँ पे भी 5वें भाव के अंदर सूर्यदेव बैठे हुए और ये क्या है? ये पुरुष ग्रह हैं, तो पहली संतान लड़का होगा। इसके अलावा मारक ग्रह होते हैं, उनकी स्थिति भी देखनी होगी, यानी इस जन्म कुंडली के अनुसार अगर कोई मारक ग्रह 5वें भाव के अंदर स्वयं बैठा हो या मारक ग्रह की दृष्टि 5वें भाव के ऊपर गिरे तो वो स्थिति भी देखनी पड़ेगी। और अगर इस कुंडली के अंदर कोई नीच का ग्रह है, या तो वो स्वयं बैठा हो या उसकी दृष्टि भी 5वें भाव के ऊपर पड़े, तो इन दोनों से भी हम देखेंगे संतान के बारे में। तो संतान को देखने के लिए, संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसको देखने के लिए 5वें भाव को ही देखना अनिवार्य है, और 5वें भाव के अनुसार जो मैंने बताया उसी तरह ग्रहों की स्थिति देखना भी अनिवार्य है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ये कंसेप्ट संतान का, पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति। अगर आपको ये सब समझ आया तो एग्री कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिखिए, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।